हे गाइस, आज एक बार फिर से आपके सामने स्पेशल स्ट्रक्चर लेकर डेली यूज स्पोकन सेंटेंसेस का मैं आ चुकी हूँ। गाइस देखिए, ये सारे सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, ये सारे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कैसे इनको प्रोनाउंस करना है, वो सब हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए गाइस, इन सब सेंटेंसेस में आपको जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये वर्ड्स हैं। एक ही वर्ड को 2 बार लिखा गया है। एक ही कौन से वर्ड है ये सारे क्वेश्चन वर्ड है, मतलब ये सारे कौन से हैं जिनमें कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन वर्ड को जब 2 बार लिखा जाए तो उसको कैसे आपको इंग्लिश में बोलना या लिखना है, आइए आज हम समझते हैं इस वीडियो में। देखिए गाइस, सबसे पहले हमें इन सब क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है। ये सब, इन सबको हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड्स। सारे क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि व्हाट, हु, whom, when, where, ये सब बने हैं W और H से, इसीलिए इनको नाम दे दिया WH फैमिली वर्ड्स। तो ये सारे जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। व्हाट का मतलब क्या, हु कौन, whom किसे या फिर किसको, which कौन सा या कौन सी, when कब और where कहाँ। ठीक है, अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर भी। जब हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले गाइस, क्योंकि हर एक में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, WH फैमिली वर्ड आया हुआ है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें लगा देंगे WH फैमिली वर्ड, जिसमें जो भी आया हुआ है वही। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी एज पर टेंस। जिस भी टेंस की बात कर रहा है सेंटेंस, वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। यस गाइस, तो स्ट्रक्चर में इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं कि आपको कुछ टफ लगे, बहुत इजी है। ठीक है, देखिए अब हम, अगर मैं आपको बोलूं तुम कहाँ रहते हो, तो मैं कैसे बोलूंगी, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब मैं बोलूं आपको तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। अब मैं कहूं तुम क्या क्या करते हो, तो मैं बोलूंगी what do you do। No guys, what do you do कभी नहीं कहेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे what के बाद हम लगा देंगे all। what के बाद हम क्या लगा देंगे, all लगा देंगे, और उसके बाद आगे हम सेंटेंस को बनाएंगे एज पर टेंस। मतलब जोन से भी टेंस में बात हुई है, प्रेजेंट में हुई है तो प्रेजेंट, पास्ट में हुई तो पास्ट, और फ्यूचर में हुई तो फ्यूचर। देखिए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो कहाँ के लिए मैंने आपको बताया, इंग्लिश में कहते हैं वेयर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर। अब क्या मैं वेयर लिखूंगी, नो गाइस। अगेन मैं आपको बता दूं, वेयर ना लिख के हम वेयर के साथ ऑल का यूज कर देंगे, वेयर ऑल। उसके बाद मैंने कहा आपको हेल्पिंग वर्ब। अब पहले हमें समझना होगा सेंटेंस क्या कह रहा है, सकते हैं, तो मतलब जा सकते हैं। सकना की इंग्लिश होती है कैन, वेयर ऑल कैन, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पर कैन। उसके बाद मैंने कहा आपको सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है यहाँ पर हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, वेयर ऑल कैन वी। उसके बाद मैंने कहा आपसे वर्ब। अब कैन के साथ आपको जाने की इंग्लिश गो लगानी है, तो गो, वेयर ऑल कैन वी गो। और अगेन ये क्वेश्चन मार्क। यस गाइस, बहुत इजी है, आ गया ना समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। वह किस किस को बुला रहा था। अगेन किस किस। अब देखिए किस किस को, किसे या फिर किसको, दोनों के लिए whom यूज करते हैं। तो यहाँ पर किस किसको के लिए whom, उसके बाद all हमने यूज करना ही है। whom all बुला रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, तो वह के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज कर देंगे was। whom all was he। अब मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे वर्ब का। वर्ब है हमारी बुलाना, बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं कॉल, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आईएनजी का यूज करते हैं इसलिए कॉलिंग। ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है तो इसलिए ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं करेंगे। whom all was he calling, वह किस किस को बुला रहा था। तुम कब कब पढ़ाई करते हो, कब के लिए यूज करते हैं गाइस, कब के लिए लिखते हैं when, तो when के साथ all का यूज कर देंगे, when all। उसके बाद मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब, करते हो प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ठीक है, व्हेन ऑल डू, यू के साथ हम यूज करते हैं डू का। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तुम। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने से पहले गाइस आप सब्जेक्ट देख लेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। व्हेन ऑल डू यू, क्या करते हो, पढ़ाई। पढ़ाई के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं स्टडी।
When all do you study? कौन कौन इस काम को करेगा? अब देखिए कौन कौन, कौन के लिए यूज करेंगे who all करेगा, करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ गया है, तो फ्यूचर में क्या यूज करेंगे? will. who all will do, करना, यहाँ पर वर्ब क्या है? do, करना. who all will do this work, इस काम को कौन कौन करेगा, है ना. आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या, क्या क्या के लिए what, तो यहां पर what all सीखा, सीखा मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो what all पास्ट में हम पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं did, तो what all did सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने, आपने को इंग्लिश में कहते हैं you. What all did you, सीखना, सीखने को इंग्लिश में कहते हैं learn. What all did you learn? वह तुम्हें कौन कौन सी किताबें पसंद है. देखिए गाइस, कौन कौन सी के लिए आप यूज करते हैं which, तो सबसे पहले हम लिख देंगे which, उसके बाद मैंने कहा all का यूज कर देंगे. बट गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि which के साथ हमेशा साथ में ये जो ऑब्जेक्ट दिया होता है ना, ये भी साथ में आता है. जैसे कि मैं आपको बोलूं आपको कौन सी कार पसंद है, which car do you like most. आपको कौन सी जगह पसंद है, which place do you like most. आपको कौन सा खाना पसंद है, which food do you like most. तो which के साथ हमेशा साथ में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है. तो which all books, यहाँ पर हम साथ में बुक्स यूज कर देंगे. अब हम देखते हैं टेंस, टेंस कौन से करते हो, मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो which all books, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे do. क्यों? क्योंकि यहाँ पर है you, तो you के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी do. which all books do you, पसंद करना, पसंद करने के लिए आप यूज करते हैं like. which all books do you like, और अगर होता बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो यहाँ पर हो जाता है which all books do you like most. ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अगर वीडियो एक्चुअल में आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए.